ये हमने बनाया है बारबेक्यू कीमा। अब बकरा ईद आने वाली है तो आप लोगों के लिए मैंने एक नई रेसिपी दी है, बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ में। यकीनन आपको पसंद आएगी और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं अपना बारबेक्यू कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जैसे जहाँ कहीं भी हों खैर और आफियत से हों, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू कीमा। ये मेरे पास हाफ़ केजी के करीब कीमा है। ये मैंने एक प्याज ले ली, 3 अदद बड़े टमाटर हैं। आपके पास अगर छोटे हों तो आप 5 से 6 टमाटर भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास कोयला है। इसको मैं क्योंकि बारबेक्यू कीमा है तो हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। मैं कोयला सुलगा लेती हूँ और टमाटर चॉप कर लूँगी और प्याज काट लेती हूँ। ये मैंने प्याज स्लाइस कर ली और टमाटरों को फाइन चॉप कर लिया है। अब हम बारबेक्यू कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हाफ़ प्याली के करीब ऑयल ले रही हूँ। इस तरीके से हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये जो मैंने एक प्याज स्लाइस की थी ये शामिल कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने ऑयल में प्याज शामिल कर दी। अब मैं इसे लाइट ब्राउन कर लूँगी। ये देखें, प्याज मेरे ब्राउन हो गई। इसको मैं एक तरफ करती हूँ। ये मैंने एल्युमिनियम फॉयल ले ली। इसके ऊपर जो मैंने ये अपना कोयला सुलगाया था ये रख दिया। इसके ऊपर हम ये जो मैंने प्याज ब्राउन की थी ये हम इस तरीके से अपने कीमे पर डाल देंगे और इसका कवर लगा देंगे। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको कोयले का स्मोक दे दिए। अब मैं ये जो हमारा कोयला था ये निकाल लूँगी और ये एल्युमिनियम फॉयल जो मैंने इस पर रखी थी ये भी मैं निकाल दूँ। आप जब भी कोयले का धुआं दें बारबेक्यू बनाएं किसी भी चीज़ को तो कोयला हमेशा फ़ौरन स्मोक देने के बाद सिंक में डाल दें और ऊपर से पानी डाल दें ताकि कोई नुकसान ना हो। अब मैंने ये इसमें स्मोक दे दिया। अब ये जो मेरे पास टमाटर थे मैंने इसे फाइन चॉप कर लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है ये मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास अदरक लहसुन है ये मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया साबुत 1 टीस्पून है ये मैं शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून कुटा हुआ ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और ये मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है ये शामिल कर दूँगी। और ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर देंगे। तो मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके भूनेंगे। ये देखिए, आप ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल एक नए अंदाज में मैं आपको बारबेक्यू कीमा बनाना सिखा रही हूँ। अब आगे बकरा ईद भी आने वाली है तो आप ये रेसिपीज़ वगैरह नोट करते जाएं और आने वाले दिनों में इस तरीके से आप ये नई डिशें बनाएं। ये देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। कीमे को सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कवर कर दूंगी। टमाटर को जो अपना पानी है इसमें ही पकेगा। ये मैं इसको कवर कर रही हूँ और मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। ये देखें 20 मिनट हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें
हमारा बारबेक्यू कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये आप अपने हिसाब से, किसी जानवर का गोश्त होता है कि उसका जल्दी गल जाता है, किसी का देर से, तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर लें। मेरे पास ये जो गोश्त है ये मेरा तकरीबन 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर हो गया है, गल गया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे भून लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बारबेक्यू कीमा भुन के तैयार हो गया। ये देखें हमारा बारबेक्यू कीमा बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से आप इसकी शक्ल देखें। आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह भी आप खाना चाहें इसे खाएं, आपको यकीनन मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है। मैंने इसको हरी मिर्च, प्याज और नींबू के साथ गार्निश कर दिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।